मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्यों मेरी ही जिंदगी में इतनी उलझनें हैं? क्यों मैं ही हर मोड़ पर टूट जाता हूँ? क्या सब खुश हैं, बस मैं ही रो रहा हूँ? क्या मेरी दुआएं खाली जा रही हैं? रुक जाएं, गहराई से सोचिए, ये सब कुछ यूं नहीं हो रहा। ये आजमाइशें, ये खामोशियां, ये थकन, ये तन्हाई, ये बेचैनी, सब कुछ अल्लाह के खास प्लान का हिस्सा है। हाँ, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, किसी आम रास्ते के लिए नहीं, बल्कि एक खास और अजीम रास्ते के लिए, जिसके हर कदम पर आजमाइश है, मगर इसी में इनाम छिपा है। इसी में वो राज छिपे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी सोचा, पहाड़ों पर सब्जा क्यों कम होता है? क्योंकि बुलंदी पर हुआ तेज होती है, मगर वही बुलंदी, वही ऊंचाई जमीन से दूर सही, मगर अल्लाह के करीब होती है। तो अगर जिंदगी में सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो शायद सब कुछ अल्लाह के हक में जा रहा है। ये वीडियो आपके उन सवालों के जवाब लाएगी जो आपने रात की खामोशी में रोते हुए किए थे। ये वीडियो आपको उन तोहफों की पहचान देगी जो अल्लाह ने आपको खामोशी में अता किए। बस ठहरिए, सुनिए और दिल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम तलाश करेंगे वो निशानियां जो आपको नजर नहीं आए, वो अल्फाज जो दुआओं के दरमियान बोले गए, और वो मोहब्बत जो पर्दों के पीछे छपी थी। परेशान ना हो, अल्लाह आपको कुछ बड़ा देने वाला है। तो आएं, इस सफर का आगाज करते हैं। साथ रहिए। ये वीडियो सिर्फ एक पैगाम नहीं, ये एक जवाब है, एक निशानी, एक तसली, जो सिर्फ आपके लिए है। पहला तोहफा, अल्लाह आपको अपनी तरफ पलटने का मौका दे रहा है। कभी महसूस किया कि जब सब लोग दूर हो जाते हैं, जब दुआएं बेजान लगती हैं, जब दिल घबरा जाता है और जिंदगी एक बंद गली की तरह लगती है, तो उस लम्हे अल्लाह आपको बुला रहा होता है। खामोशी में, अंधेरे में, तन्हाई में, ये तहफा पलटने का मौका है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह कहता है, अब वापस आ जाओ, बस अब काफी हुआ। ये गम, ये परेशानी सिर्फ सजा नहीं, ये एक नरमी भरा बुलावा है। अल्लाह आपको झंझोड़ रहा है ताकि आप रुक जाएं, सोचें और फिर अल्लाह की तरफ पलटें। अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर उन्हें चुकाएंगे कुछ छोटे अजाब दुनिया में, बड़े अजाब से पहले, ताकि वो पलट आएं। सूरत सजदा, ये वही पलटना है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे एक माँ जब नाराज हो जाए तो बच्चे का छोटा सा माजरत भरा हाथ भी उसे पगला देता है। हदीस मुबारका में है, अल्लाह उस बंदे से ज्यादा खुश होता है जो तौबा करता है, उस शख्स से भी ज्यादा जो संसान मैदान में अपनी खोई हुई सवारी पाले। सहीह मुस्लिम। सोचो कैसा मंजर होगा, इंसान मरने के करीब हो, पानी ना हो, सवारी गुम हो जाए और फिर अचानक वो सवारी वापस मिल जाए। यही खुशी अल्लाह को होती है जब आप उसकी तरफ पलटते हैं। तो हमें क्या करना है? तौबा करें, लेकिन सिर्फ ज़बानी नहीं, दिल से अल्लाह से बात करें जैसे किसी दोस्त से करते हैं। याद रखें, ये जो आपके साथ हो रहा है, ये सज़ा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक नरमी है, एक मौके, एक तहफा जो सिर्फ खास बंदों को मिलता है। दूसरा तहफा, अल्लाह आपको लोगों की हकीकत दिखा रहा है। कभी सोचा, जिन्हें आपने सब कुछ समझा था, वही लोग जब आप पर शक करते हैं, तनकीद करते हैं, छोड़ देते हैं, तो दिल टूटता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से छिन गया हो। लेकिन रुकिए, ये सदमा भी एक तहफा है। जी हाँ, अल्लाह आपको चेहरे नहीं, असल चेहरे दिखा रहा है, क्योंकि अगर वो लोग आपके साथ रहते और अंदर से खाली होते, तो वो आपको अंदर से तोड़ते। खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने आपको वक्त पर आगाह कर दिया, ताकि आप रिश्तों में झूठ की बुनियाद पर ना जाएं, ताकि आप इंसानों के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सीखें। अल्लाह फरमाता है, और कभी ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। सूरत बकरा। हो सकता है किसी का छोड़ जाना ही आपके रूहानी सफर की शुरुआत हो। हमें क्या करना है? शिकवा छोड़ें, शुक्र शुरू करें। कहीं, या अल्लाह, तूने मेरी आंखें खोल दें, शुक्रिया कि मुझे बचा लिया। अपनी कदर समझें, आप हर किसी के लिए नहीं बने।
अल्लाह ने आपको चुना है, हर दिल के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास रास्तों के लिए। अपना दिल अल्लाह के हवाले करें, क्योंकि जो उसके लिए रोता है वो दुनिया के लोगों के लिए बिखरता नहीं। तीसरा तहफा, अल्लाह आपके अंदर सब्र और ताकत पैदा कर रहा है। कभी हैरत होती है कि वो तकलीफ जो आपको कल मार रही थी, आज वही तकलीफ बर्दाश्त हो गई और आप जिंदा हैं, चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, ये आपके अंदर डाल दिया गया सब्र है, जो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। ये वो ताकत है जो अल्लाह सिर्फ उन लोगों को देता है जिनसे वो काम लेना चाहता है। हदीस मुबारका में है, जिसे अल्लाह भलाई देना चाहे उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। सही बुखारी। यानी जिस पर मुश्किल आई है, समझो वो अल्लाह की खास लिस्ट में आ चुका है। हमें क्या करना है? सब्र को बोझ न समझें, मकाम समझें। अल्लाह आपकी बर्दाश्त को बढ़ा रहा है ताकि आप उस काम के लायक बन सकें जो किसी और के बस का नहीं। पानी थकन को नमाज में बहा दें। अल्लाह से कहीं, या रब, मैं थक गया हूं, मगर मैं भागा नहीं, मैं सब्र कर रहा हूं। याद रखें, ये तोहफे ज़ाहिरी नहीं, बातनी है, लेकिन जो इन्हें पहचान लेता है वो अल्लाह से जुड़ जाता है। चौथा तहफा, अल्लाह आपको खुद पे यकीन सिखा रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि हर कोई कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बना, और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी यकीन करने लगते हैं कि शायद वाकई मैं कमज़ोर हूं, शायद वाकई मेरे नसीब में कुछ खास नहीं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ आपका वो वक्त है जहां अल्लाह आपके अंदर छिपी ताकत को जगा रहा है। ये दुनिया आपको तोड़ती है और अल्लाह चाहता है कि आप उस पर भरोसा करके खुद पर यकीन करना सीखें। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, और जो कुछ तुम्हारे दाएं हाथ में है। मूसा ने कहा, ये मेरी लाठी है। सूरत तहा। वही लाठी जिसे मूसा अपने सहारे के लिए इस्तेमाल करते थे, अल्लाह ने उसी लाठी से समंदर चिरवा दिया। यानी जो आपके पास है वही काफ़ी है, बस अल्लाह का हुक्म चाहिए और आपका यकीन। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? खुद को हकीर समझना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह ने आपको कुछ नहीं के लिए नहीं बनाया, बल्कि बहुत कुछ के लिए चुना है। हर नाकामी को अगले सबक की सीढ़ी समझें, क्योंकि अल्लाह आपको तैयार कर रहा है, रोक नहीं रहा। दूसरों की बातों से ज़्यादा अल्लाह की बात पर यकीन रखें, जो कहता है मैं तुम्हारे करीब हूं। सूरत बकरा। पांचवां तहफा, अल्लाह आपको सिर्फ अपनी ज़ात से जोड़ना चाहता है। ये दुनिया धोखे से भरी है। हर रिश्ता, हर ताल्लुक, हर ख्वाब कभी ना कभी टूटता है, और जब टूटता है तो इंसान बिखर जाता है। लेकिन यही लम्हा अल्लाह का सबसे कीमती तहफा होता है। जब सब छन जाता है, तब अल्लाह चाहता है कि अब सिर्फ एक ही ताल्लुक बचे, अल्लाह और बंदे का। कोई पर्दा ना हो, कोई फासला ना हो। हदीस मुबारका में है, अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। सही बुखारी। ये मोहब्बत दुनिया के हर ताल्लुक से पाक, हर मफाद से बुलंद और हमेशा रहने वाली होती है। हमें क्या करना है? दुनिया के शूर से हटकर तन्हाई में अल्लाह को तलाश करें। सिर्फ 5 मिनट रोजाना खामोश बैठकर दिल से बात करें। नवाफिल या सिर्फ 2 रकात, मगर दिल से। ये वो लम्हात हैं जहां आप और अल्लाह के दरमियान कुछ भी नहीं होता। अपनी तमाम उम्मीदें सिर्फ एक जगह रखें, या अल्लाह, अगर सब छन भी जाए तो तू ना छोटे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने वो 5 कीमती तोहफे देखे जो अल्लाह आजमाइशों के पर्दे में हमें अता कर रहा है। शायद हमने उन्हें कभी पहचाना नहीं, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि हर दर्द, हर महरूमी, हर खामोशी में कोई ना कोई अल्लाह की मोहब्बत छिपी होती है। या अल्लाह, हमें अपनी पहचान दे, सब्र दे, शुक्र दे, और अपनी ज़ात के सिवा किसी का महताज ना बना। आमीन। आखिर में, अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों तो सिर्फ सुनकर न जाएं, शेयर करें। शायद किसी और का दिल भी संभल जाए और वो भी समझ जाए कि परेशानी के पीछे रब की मोहब्बत छिपी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, अल्लाह ने आपको चुना है।